अब कुछ लाडले हलकों पे खड़े होकर और सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको सरोकार ही नहीं है कि असेंबली में क्या हो रहा है। उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लूट लिए भाई, अब तो इस मुल्क को छोड़ दो, इस मुल्क में इस्तेहकाम आने दो, इस मुल्क के किसान को सांस लेने दो, इस मुल्क के मजदूर को देखो। तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तुमको बनी गाला से फिर वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर में जाना है, तुमको फिर वो मनुसियत फैलानी है जो हमने अल्लाह अल्लाह करके अपनी जान छुड़वाई है जिससे। तुम कहते हो ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तुम्हारे बाप का राज है ये, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। और हम तुम्हारे बाप के किस्से नहीं खोलेंगे, हमें भी बड़ी दास्तानें पता है, नहीं करेंगे ये जिक्र आज, क्योंकि हमें इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करना है, तुम जैसे बुज़दिल का नहीं करना। हमने इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तुम्हारी जिद का मुकाबला नहीं करना। हमने इस मुल्क में अपनी माओ बहनों बेटियों को जिंदगी जीने का हक देना है। तुम्हारी जो कुर्सी की ख्वाहिश है उसको नहीं देखना। इस मुल्क में बहुत काम है करने का। इस मुल्क को सबसे पहले तो सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। और मेरे भाई ने कहा कि इस इलाके को यूनिवर्सिटी की जरूरत है। ये है मुतालबात। इसको कुर्सी चाहिए। वो एक शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है। मैं आपके साथ, हम वो लोग नहीं हैं जो कोविड में जब पैसे देते थे तो खड़े होके गिनवाते थे। हम वो लोग नहीं है जो औरतों को कह के खड़े होके उनके सरों पे कहते थे गिनो कितने मिले, तुमको पता ही है इसने दिए। वो दो जो अपने घर का राशन नहीं लेता है, दूसरों की जेबों से लेता है, वो देगा गरीब आवाम को पैसे। जिसका अपना चूल्हा एटीएम मशीनें चलाती थी वो देगा गरीब को। घड़ी चोर, वो घड़ी चोर क्या देगा किसी को? वो घड़ी चोर किसी को क्या देगा? झूठे का गवाह भी झूठा। साथियों, ये जो जहाज को हेलीकॉप्टर के मजे आ गए थे और जो अवाम ने अपनी ताकत से उसको लात मार के पार्लियामेंट से निकाल दिया था, इस कुग्गू कोड़े को तो ये भी नहीं पता कि भाई तुम एमएनए तो थे ना, आते अपने लोगों की बात करते। तो तुमने तो मैदान खुद छोड़ा, क्योंकि ये मैदान तो तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिला भी नहीं था। जिसको मेहनत से कुछ भी मिलता है उसकी वो कीमत जानता है, चाहे वो आपके जेब में 50 रुपए हो या 50,000 हो। अगर उसमें पसीना है तो वो आपकी मेहनत की है। लेकिन इसको तो हक हलाल का कुछ पता ही नहीं। ये तो कहता है जी मेरी तो पता नहीं तनख्वाह इतनी है, पता नहीं मैं कैसे गुजारा कर रहा हूं। अब जब उससे वजीर आजम की कुर्सी पे पूछते थे कि भाई अवाम परेशान है, तूने इतनी महंगाई की, तूने कहा कि मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं लाखों घर बनाऊंगा, मैं IMF के पास भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा चमचा कहता था कि 200 अरब डॉलर मार देंगे वर्ल्ड बैंक के मुंह पे। वो वर्ल्ड बैंक वाले हेलमेट पहन के घूम रहे थे कि किस दिन ये आएगा हमारे मुंह पे 200 अरब रुपए मारेगा। तो तुम्हारी मतलब औकात ये। और उसके बाद जब तुमसे कोई सहाफी पूछे कि भाई ये गुर्बत है, गरीब है, खुदकुशी कर रहा है, तो कहता था सुकून तो कब्र में मिलता है। अभी जो आदमी इस मुल्क को जादू टोने पे चला रहा है, उसको क्या पता गरीब भूखा सो रहा है, उसका चूल्हा बंद है,
उसका बच्चा भूखा है, उसका बच्चे के पास जूते नहीं है, उसको क्या गरज, क्योंकि उसके बच्चे तो दूसरी लॉबी पाल रही है इंग्लैंड में। वहां तो जो पाल रहे हैं उनकी तो क्या बात करूं मैं, वो तो बाकायदा एजेंडा पे पल रहे हैं, जैसे ये एजेंडा पे मुसल्लत किया गया था। मेरा हमेशा ये मानना है कि जिसको पाकिस्तान के बच्चों की बात करनी है वो पहले अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ तारुफ तो करा दे, वो अपने बच्चे को ये शक्लें तो दिखा दे और फिर आके हमें लेक्चर दे। मैं तो उन लोगों से भी कहती हूं जो सिर्फ इलेक्टेबल की बात करते हैं, जो अवाम की बात नहीं करते, जो सिर्फ कुछ लोगों के बलबूते पे फिर जैसे तैसे सीटों पे आते हैं। मैं तो उनसे भी कहती हूं कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो सही पार्टी में रह के करें, अवाम की पार्टी में रह के करें। हम तो नहीं रोकते आपको सियासत करने से, पर अच्छा फैसला तो करो। ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से निकल के अवाम की पॉलिटिक्स करो, तो यहां भी जहान तुम्हारा अच्छा और वहां भी तुम्हारा जहान अच्छा है।